तो गाइस इसे बनाने के बाद है ना, सच में आपको इफ्तारी में टेबल पे इसके अलावा ना आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, आपके बच्चों को कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। जैसे कि हमेशा मेरे बच्चों को इफ्तारी में ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम सिद्दीकी के ब्लॉग में। तो आज है ना बहुत ही एक इटालियन डिश आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है चिकन लज़ानिया। ठीक है, तो ये क्रीमी सा चीज़ी सा डिश बनाने के बाद मुझे इफ्तार में ना किसी चीज़ की बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे इतना शौक़ से खाते हैं ये कि जिस दिन मैं ये बनाती हूँ ना, मुझे इफ्तारी में ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे बनाना कैसे है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया था और इसमें जो है 2 स्लाइस करके ना इस तरह से प्याज को मैंने अच्छे से इसमें भून लिया था। इसे हमें डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे बनाएं, सबका मेथड अलग होता है। मैं यहाँ पे अपना जो है मेथड शेयर कर रही हूँ। हल्का सा जो पिंकिश हो गया था उसके बाद में यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब ना चिकन को छोटे छोटे पीस में कट करके ऐड किया, जिसमें मैंने नमक टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 4 छोटे चम्मच है ना टमाटर को काट के उसकी प्यूरी बना के इन चिकन के साथ में अच्छे से भुनाई करके पकने के लिए छोड़ दिया। चिकन लज़ानिया के लिए ना आप यहाँ पे हम ना एक वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे, जिसमें 2 चम्मच यहाँ पे मैंने बटर लिया था और 1 चम्मच इसमें ना मैदे का आटा डाल के इसमें अच्छे से भुना। जैसे ही आटा भुन जाएगा उसके बाद में हम इसमें है ना यहाँ पे एटलीस्ट इसको 1 मिनट तक हम अच्छे से स्लो आंच पे भूनेंगे, जब तक ये जो आटा है ना अच्छे से बटर में भुन जाना चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने 3 चम्मच यहाँ पे दूध ऐड किए। जो मेरा मैदे का जो आटा जो बटर में हमने भुना था वो बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, स्लो आंच पे ही पकाना है। 3 चम्मच यहाँ पे दूध डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से विस्क करके हमें अच्छे से मिक्स करना है। देन उसके बाद में जैसे अच्छे से भुन जाए ये तीनों चीज़ें, इसमें हम और दूध ऐड करेंगे और दूध की क्वांटिटी 50 ग्राम यानी कि पाव लीटर दूध मैंने यहाँ पे ऐड किया है। क्वांटिटी भी मैं आपको जैसे बता रही हूँ गाइस, अब वैसी ही क्वांटिटी लेना। आपका लज़ानिया बहुत ही टेस्टी और क्रीमी चीज़ी ये बनेगा और लाइक पूरा इटालियन वाला आपको फीलिंग इसमें मतलब आएगी खाने के लिए। जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ वैसे ही आप ऐड करें। इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब है ना ऑरिगेनो भी डाला था और चिली फ्लेक्स डाला था थोड़ा स्पाइसेस के लिए। अगर आपको इसमें ऐड करना है ज़्यादा स्पाइसेस तो आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वाइट सॉस रेडी हो गया था और यहाँ पे है ना चिकन भी अच्छे से पक चुका था। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैक्रोनी भी बॉईल करके इसमें ऐड किया था। देन उसके बाद में इसको ऐड करने के बाद में 2 चम्मच इसमें शेज़वान चटनी मैंने ऐड किया था। थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन में मैक्रोनी मिलाने के बाद अच्छे से ये पक चुका था, रेडी था। अब इसे हम ना ओवन की बेकिंग ट्रे लेंगे और ओवन वाली ट्रे, इसमें हम ना एक लेयर जो है चिकन और मैक्रोनी की हम इसमें लगाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से एक लेयर अच्छे से इसकी हम लगाएंगे। उसके बाद में जो वाइट सॉस पास्ता हमने रेडी किया था वो सारा जो है एक लेयर इसकी हम लगाएंगे इस तरह से पूरी तरह से, है ना। ये जो लज़ानिया का जो चिकन है इस पर हम स्प्रेड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, एक लेयर मैंने चिकन की लगाई, दूसरा लेयर जो है मैंने वाइट सॉस की लगाई। अब उसके बाद में थर्ड लेयर जो है ना हमें इसी चिकन की लगानी है। जो लज़ानिया बना के रखा था हमने चिकन मैक्रोनी, उसको हम ना थर्ड लेयर भी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको असेंबल करना है बेकिंग ट्रे में। और गाइस यकीन माने बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर बनाइए। और जो मोज़रेला चीज़ था उसके बाद में लास्ट ऊपर टॉपिंग में हम ना मोज़रेला चीज़ को ना हम उसकी एक पूरी एक ऊपर से लेयर लगाएंगे, जिस तरह से आप देख सकते हो। आप चाहो तो चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हो, बट जितना सफिशिएंस था मैंने उतना ही उसके ऊपर लेयर लगा दिया। देन उसके बाद में यहाँ पे कैप्सिकम की जो है ना ऊपर से मैंने एक लेयर लगाई थी थोड़ी सी, एज अ वेजिटेबल्स बच्चों को ऐड करने मतलब था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से कैप्सिकम भी ऊपर से एक लेयर लगा दी। खाने में बहुत ही इसका जो भी टेस्ट है ना बीच बीच में बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जो है मेरी लेयरिंग हो गई थी। तो फाइनली जो है ना मैंने इसको असेंबल कर दिया था, लेयरिंग कर ली थी। देन उसके बाद में इसको मैंने ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स या 12 मिनट्स तक इसको मैंने बेक किया था, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही शॉर्टली फटाफट से बन जाता है ये।
तो आपको अगर ये बनाना है तो ये जो मेथड मैंने बताया, जो मेजरमेंट मैंने बताया, आप इस तरह से इसको फॉलो करके बनाएं गाइस। बहुत ही टेस्टी बना था, यकीन माने, और यम्मी और इटालियन। थोड़ा सा अगर आपको खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप इसे घर में बना के इजीली खा सकते हो। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना था। ऊपर का टेक्सचर भी आप देख सकते हो, जिस तरह से चीज़ है ना एकदम से माइल्ड होके एकदम से इतना अच्छा कलर भी आया था ना, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी बना था। तो मेरे बच्चों को तो ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और इस रेसिपी को ट्राई करें। और कैसी आपको लगी ये मेरी रेसिपी तो प्लीज़ आप बताना, कमेंट करके। आपको मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।